श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आकार जनी भगति तव राम नाम सोई सोम। अपर नाम गण विमल बसों भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षति प्रभु पद नायो माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मनु मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी मुनि नारद बोले मृदुवानी। राम जमहि प्रेरहु निज माया मोहे मोहि सुनहु रघुराया। रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीना प्रभु के ही कारण करे न दीना। बस सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करूं सदा तिन कहे रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी। गहा सिंधु बच्छ अनल अहि धाई। तह राखई जननी अलगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आगे और सांपों को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भई ते सुत पर माता प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। छिनहि मोर बल निज बल ताहि और तू कहा काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारी पंडित मोहि भजहि पायो ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी सत्व तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त करने होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी। तीन महा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। उनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह। सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी होवेगी सम सोखई सब नारी।
हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूपी होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेकाई नहीं, रस प्रद बर खाए का दुर्वासना कुमुद समुदाय, दिन का सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर दाह आदि मेढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह सर्द ऋतु है। धर्म सकल सर सीरु वृंदा होय, हिमति नहीं दही सुख मंदा। धर्म सकल सर सीरु वृंदा होय, हिमति नहीं दही सुख मंदा। पुन ममता जवास बहुताई, बलु है नारी शिशिर तुरपाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी नारी निबीड, पाप उलूक निकर सुखकारी नारी निबिड। रजनी अधियारी बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रातें, बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिय जाने। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान, इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी भाए। कहु कवन प्रभु कई असी रीति, सेवक परमवता अरु प्रीति। श्रीनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमांसुओं से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक इतना महत्व और प्रेम हो, जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो। चीन भजई प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, विज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे है। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाद भव भंजन धीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूँ, चिरते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश रहता हूँ। हठ विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मति भेदा, अमित बोध अनीह मति भोगी। सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीतते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल
स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मितहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, मानद मदहीना, धीर, धर्म गति, परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार संसार दुख रहित, विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहु देह न गेह। गुण के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। वे चरण कमलों को छोड़कर उनको न दे कि प्रिय होती है न घर की। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हसाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सब जाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रततम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रहते हैं, नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता क्षमता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। तप मान मद करहि न काऊ, बोली न देहि कुमार पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान, वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, गावहि सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रतशीला। अब मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद स्मृति देते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, अस बिहाई जे हरि रघ रहे। शेष और सारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे हैं। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। दीप शिखा समझुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि नाम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर।
मास पारायण भाई स्वामी स्वयं इति श्रीमद् रामचरितमानस सकल कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्ता। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बधऊ। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे।